कैप्रिकॉन्स हाय। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। क्विक चेक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज कहाँ है, क्या कर रहे हैं वो। लास्ट शफल है एंड इसके बाद आई टेक आउट योर कार्ड्स। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए पॉप अप हुआ है वो है 2 ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो डेफिनेटली यू ऑल नो कि 2 ऑफ कप्स जब आता है तो ये बताता है कि आपकी एनर्जीज जो है अभी लव लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके अभी बहुत सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स जो है अभी लव के प्रति बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है। अपने पार्टनर के बारे में आपके जो डीप इमोशंस हैं वो बहुत आ रहे हैं। सो आपके जो पूरा फोकस है अभी आपकी जो करंट एनर्जीज़ है, क्योंकि मैंने यही बोल के कार्ड शफल करे हैं एंड निकाला है, तो मैंने यही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि करंट एनर्जीज़ जो आपके लिए निकली है वो 2 ऑफ कप्स है, जो क्लियरली प्यार को बताता है। आपकी एनर्जीज़ जो है अभी प्यार में ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि ये कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज इस कार्ड का मतलब यही होता है कि आप हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हो, या फिर एक कंप्लीट एनालाइजेशन कर रहे हो एक सिचुएशन को लेके, अपने पास्ट को देख रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी लव लाइफ में उस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। बहुत कुछ आपने देखा है इस सिचुएशन में, आपको हर्ट मिल रहा है, या फिर विक्ट्री तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि विक्ट्री आपको मिले, बट आपको सैडनेस ही मिल रही है। कुछ ना कुछ आपके मन में हर्डल्स हैं, हर्ट है, जिसको आप फेस कर रहे हैं अभी अपने लव लाइफ में, राइट। सो आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स एंड कैप्रिकॉन्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं एंड इनडिसाइसिव एनर्जीज आपकी हो रही है। एक बार आपका मन कर रहा है कि आप इस एनर्जीज़ में एक ध्यान दें, एंड आपके मतलब आपका जो लव लाइफ का सिचुएशन है वो मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि कुछ रिवलेशंस हैं आपको जो अभी समझ आ गई है। करंट सिनेरियो आपका ऐसा हो सकता है जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि शायद ये रिलेशनशिप वैसे वर्कआउट नहीं कर सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा अपने माइंड में आप सोच लिया है उस हिसाब से ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। तो आपको बहुत हर्ट हो रहा है, ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। जिस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से एनर्जीज नहीं चल रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मैं हर्ट में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और जो आपकी एनर्जीज़ है इस समय सैड है, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है, डिप्रेसिंग है। और बताइए क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में। Three of Cups, right, and the Lovers. Okay. 3 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले, एंड एक पार्टनर मिले जो आपको लव दे, मैरिज दे। क्योंकि आप अगर किसी से डेट भी करते हो या किसी के साथ रिश्ते में भी हो तो आप सीधा मैरिज को ही मैनिफेस्ट करते हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, एंड आप यही चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्लियरेंस दे, आपको एक डिस्कशन करे जहाँ आपको मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले, आपकी तरफ वो एनर्जी, पैशनेट एनर्जीज हैं आपकी उस पर्सन के तरफ। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड उनके एनर्जीज़ वहाँ पर ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं अब आप वहाँ पर ध्यान देना चाहते हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत वहाँ पर पैशनेट मुझे लग रही है पेज ऑफ वॉन्ड से, बट इस समय आप रेसिस्ट कर रहे हैं एंड आपको बहुत हर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो अगर आपके मैं लव लाइफ में देखूँ तो आप उनसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे हैप्पी मैरिज, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। एंड आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत चाइल्ड लाइक स्वीट एनर्जीज़ होंगी। कहीं ना कहीं आपके जो फोकस है, आप इसमें एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपका कहीं ना कहीं फोकस मुझे करियर पे भी दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, आप एफर्ट्स लगा रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके एफर्ट्स हैं, सी शफलिंग के बाद भी ये कार्ड्स फिर से वैसे ही आ गए हैं, बट ये ओवरऑल सिनेरियो जो है आपको एक हैप्पीनेस नहीं दे रही है, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, एंड आपको कंप्लीशन यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। राइट, सो जिससे आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, सो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अदरवाइज ये अगर नहीं अभी तक रेजोनेट कर रही है, सो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, अभी करेंटली क्या हो रही है। कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन की फीलिंग उनके लिए क्या चल रही है। द डेविल, द चैरियट। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। द लवर्स एंड द टावर। ओके, आई गेस ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं, एक काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपसे, एंड काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है आपकी तरफ। कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन सोलमेट समझते हैं, इनको लगता है कि आपसे इनको स्टेबिलिटी मिल सकती है। काफ़ी पैशन दिख रहा है, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जीज मुझे इनकी साइड से आपकी तरफ बहुत दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये ऐसा हो सकता है, अगर किसी को लगता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। ठीक है, एक ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप इनके कार्मिक हो, एंड एक ये अपने लवर से डील कर रहे हैं। राइट, अभी किसी के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द टावर है, एंड आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हो सकता है इस पर्सन को कुछ रिवलेशंस हो गए हैं, कुछ पता चल गया है, या तो ये एक कनेक्शन को छोड़ रहे हैं एंड फिर ये आपके पास आना चाहते हैं। राइट, सो एक आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट मुझे दिख रही है, उनके साइड से भी एक टावर मूवमेंट दिख रहा है। उनको शायद हो सकता है इस समय आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, या उनको एक एंडिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, तब जाके आपको एक लव फीलिंग, लव ऑफर वो दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन द टावर से लग रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि कुछ कहीं वो उनका एक कार्मिक साइकिल है, जिन्हें उनको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर वो चीज़ ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये आपके पास एक हर्ट सहकर, एक पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के, या अपनी कुछ ऐसी आदतों को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे शायद डिस्कस करें, एंड आपको मैरिज ऑफ़र भी कर सकते हैं। शायद आगे जाके आप लोगों का ऐसा डिस्कशन हो सकता है जो मैरिज रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, सो ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड्स एंड और क्लैरिफाई करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज दीजिए मुझे कार्ड में, म्यूचुअल एनर्जीज कैप्रिकॉर्न्स एंड उनके पर्सन की। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं एंड दोनों ही रिवर्स में आए हैं। सो आई गेस आप दोनों ही बहुत जल्दी, हो सकता है इस समय आप लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, एंड आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, उस हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी, एंड सेम इस पर्सन को भी लगता है कि शायद आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ पता है, या माइंड से बहुत सोचते हैं। तो अगर आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देखूँ तो आप दोनों को ही ये प्रॉब्लम थी, बट मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, एंड डिस्कस करके एक अगेन टावर सी डिस्कस करके एक कंक्लूजन में आ सकते हो। आपके आगे बहुत जल्दी एक कुछ सरप्राइजली ऐसी कुछ बात होने वाली है, जहां आपको बहुत शॉक मिलने वाला है। आपकी इनसे सडनली ऐसी कुछ बात होगी जहां आपको क्लियरली सब पता चल जाएगा कि ये पार्टनर आपके लिए इन फ्यूचर ठीक है या नहीं है। सो आई गेस आपको बहुत जल्दी जो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, इससे आप बाहर आने वाले हैं। राइट,
क्योंकि ये रिवर्स में आए थे तो इसको रिवर्स में ही लगा देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स एंड उनके पर्सन का साथ में फ्यूचर है या नहीं। नहीं, डेथ। आई नो आप में से बहुत लोग अभी ट्रिगर्ड हो गए होंगे क्योंकि आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस है एंड आप इस सिचुएशन को नहीं छोड़ना चाहते हो। आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर आप लोगों को दोनों को ही अगर साथ रहना है तो बहुत कुछ साथ में रह के फेस करना पड़ेगा। एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को भी इस कार्ड से हर्ट हुआ है। आई नो आई कैन सी सम ट्रिगरिंग हेयर, बट आपकी तरफ ना डिवाइन बोल रहे हैं कि ये आपके अगर डिवाइन सोलमेट नहीं है या फिर आपको ओवर थिंकिंग को एंड करना पड़ेगा, तो आपकी तरफ एक पर्सन है जो एक मैच्योर पर्सन है, बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। या तो ये पर्सन की और कहीं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या तो उनकी कोई और बात हो रही है, बेबीज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं या सेकंड मैरिज, कुछ ऐसा हो सकता है। एंड अगर नहीं तो आपकी तरफ आप जब इस सिचुएशन को एंड करेंगे ना तो आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग है। काफ़ी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन है जो आपके लिए बने हैं एंड ये आपकी तरफ सीधा ही मैरिज प्रपोजल के लिए आ सकते हैं, राइट। आई नो गाइज आपको बहुत हर्ट हुआ है बिकॉज आपको इस पर्सन के लिए बहुत फीलिंग्स हैं। और क्या पूछा जाए। कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए एक्शंस कब लेंगे। कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए एक्शन कम लेंगे। आई नो ये बहुत हर्टिंग होता है, हम जिनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यस ये बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं। आई गेस इनकी तरफ सेक्सुअल एनर्जीज ज़्यादा होंगी या फिर आपसे बात करना चाहते हैं। सडनली ऐसी बातें हो जाएंगी जहाँ पर आपको फिर से काफ़ी लविंग एंड सेक्सुअल एनर्जीज इनके साथ फील होगी, ठीक है। आई गेस या तो आपकी तरफ कोई पर्सन है, सी अगेन टावर, आपकी तरफ या तो यहाँ पे कोई मनी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत इन डेप्थ मुझे वीडियो लेके जा रही है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है ये। सो आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं कि कैप्रिकॉन्स को हो क्या गया है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी लेट गो वाली एनर्जीज़ में आ रखे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर फ्यूचर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है, बट डीप डाउन आप लोगों को उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ील करते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें वैसे वर्कआउट कर जाए, मैरिज मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट हैं दोनों के कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको लगता है डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। बट जिस हिसाब से आपको इनसे एक्सपेक्टेशंस है ना कैप्रिकॉन्स, उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस खरी नहीं उतर रही है, या आपको कहीं ना कहीं साइंस मिल रहे हैं कि ये पार्टनर आपके फ्यूचर पार्टनर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे डेथ भी आया था जब मैंने पूछा था कि फ्यूचर साथ में है या नहीं। सो हो सकता है कि आपको अपने कार्मिक्स को डील करना पड़ेगा या उनको डील करना पड़ेगा, या काफ़ी इस रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बट आई कैन सी कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो इनका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन अब ये देखेंगे। मुझे लगता है अब ये जब आएंगे तो आप इनको, जैसे अभी तो आप बहुत ऑफरिंग वाले नेचर में थे, काफ़ी गिविंग एनर्जीज में थे, बट आगे जाके ना आप बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ रहे हो। अब आप गिविंग एनर्जीज नहीं दोगे, जितना आपने देना है आपने इस रिलेशनशिप में दे दिया है। अब आप इनको एक रियलिटी चेक दोगे कि आप मुझसे मैरिज, स्टेबिलिटी या ये सब चाहते हो, क्योंकि मैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप ये चाहते हो तो आप रहिए, आप मुझे वो गिविंग एनर्जीज दीजिए, वरना आई डोंट वांट यू। आप क्लियरली इन्हें बोलने वाले हो, ठीक है। सो आप अब रिसीविंग एनर्जीज में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया है। आप रिसीविंग एनर्जीज में आ रहे हो, आपको अब इतना गिविंग नहीं इस रिलेशनशिप में बनना है, क्योंकि आपने इनफ यहाँ पर जितना दे सकते थे आपने इतनी एनर्जीज यहाँ पे दे दी है, ऐसा मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं। सो इस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, बट यहाँ पर जो है ये पर्सन
उस हिसाब से आपके साथ फेयर डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी विड्रॉन होते जा रही है धीरे धीरे। लेकिन ये पर्सन को नहीं पता है कि आपकी एनर्जीज विड्रॉन हो रही है, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक लव ऑफर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे ऐसी भी डील करवा रही है कि हो सकता है आगे जाके फिर से आप लोगों का एक जो कम्युनिकेशन है वो फिर से सेक्सुअली ही शुरू हो जाए, या इस हिसाब से ही आप दोनों के आपस में बातें हो, एंड फिर से एक ही टॉपिक आप लोगों का जो मेन टॉपिक होता है उसी पे ही ये एनर्जी जो है डिपेंड हो जाए, जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब एडल्ट एनर्जीज जो है उसी पे ड्रॉन हो जाए। तो आप क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको एकदम उतने एक्शंस नहीं लेने हैं जितने एक्सपेक्टेड होते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स से आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर दिखाना है, क्योंकि फिर से आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पॉजेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन के लिए पॉजेसिव होते जा रहे हो। डीप डाउन आप खुद को भूलते जा रहे हो, एंड यही मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर ये फिर से पर्सन आएंगे, फिर से आपको एनर्जीज वैसी देंगे, तो आप फिर से वैसी हो जाएंगे, फिर से बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग सिचुएशन लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स एंड उनके पर्सन का साथ में फ्यूचर है या नहीं, कैसी है उनकी एनर्जीज इन फ्यूचर। ओके, उप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं भी 3 कार्ड निकाल के आप लोगों की एनर्जीज नहीं दिखा रही, क्योंकि मैसेज तो मुझे अभी मिल गया है, बट लेट्स सी फ्यूचर ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देयर पर्सन। एंड द लवर्स। ठीक है, इस कार्ड को मैं कंसिडर करूँगी 3 ऑफ सोर्ड्स को, बट ये सिनेरियो पहले पूरा मैं जज करती हूँ, देखती हूँ, देन समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया है द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जो एनर्जीज हैं ये मुझे बता रही हैं, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे दोनों के कार्ड्स देखूं तो ये मुझे कुछ अलग ही स्टोरी बता रही है। बट मैं अगर ये सिर्फ ये वाले कार्ड्स देखूं, पाइल 2 वाली, तो ये कुछ और ही कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हैं। आप लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड, एक बहुत ही प्यार वाली फीलिंग्स इन फ्यूचर में देख रही हूँ, एक्शंस देख रही हूँ, सेलिब्रेशन देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिज स्टेबिलिटी इन फ्यूचर चाहोगे। रिसेंटली में लग रहा है बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगी, एंड वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत प्यार एक दूसरे पे आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं, एक्शंस आएंगे, एंड चाइल्ड लाइक एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करोगे। मैरिज स्टेबिलिटी भी देखना चाहते हो तो बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ हैं। आप मैरिज भी चाहते हो तो वो भी आपको ऑफर मिल सकता है। बट यहाँ पर मुझे इंडिसाइजिव एनर्जीज लग रही हैं। इंडिसाइजिव एनर्जीज इन द सेंस कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा ही इनमें पैशनेट फिर से हो गए, क्योंकि डेथ है, पैशनेट अगर इनमें हो गए तो आपके लिए फिर से ये कार्ड आ सकता है। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे कम्प्लीटली जो है डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि आपको खुद में बैलेंस्ड रहना है। एक एनर्जीज आपकी लाइफ में आती है और लविंग एनर्जीज आ रही हैं, तो आप वहाँ पे फिर से खो जाते हैं। ठीक है, अपने आप को भूल जाते हैं। ये पर्सन खुद को नहीं भूल रहे हैं, आप खुद को भूल जाते हैं। तो यही आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आप खुद को मत भूलो। जैसी भूलोगे, जैसी आपकी एनर्जीज यहाँ पे एकदम पैशनेट हो जाएगी, आप फिर से आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल अपनी एनर्जीज में तो आप बहुत स्ट्रांगली हैं, एंड आपकी तरफ मुझे मनी भी दिख रही है, अबंडेंस भी दिख रहे हैं, आई गेस न्यू ऑफर भी दिख रहा है। बट आपको बैलेंस करने को डिवाइन बोल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के ट्रू एक्शंस, जेन्युइन एक्शंस, क्या वो फील कर रहे हैं। ओके,
आई गेस आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उतने गिविंग वो पर्सन नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि वो उतने गिविंग पर्सन नहीं है, बट डीप डाउन ये आपको बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में वो सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है, इनको कुछ रियलिटी है जो इनको फेस अभी करनी पड़ गई है। इनको समझ आ गया है कि कैप्रिकॉर्न्स बहुत सेंसिटिव हैं, एंड यू नो वो आपसे वो उतनी बात नहीं हो पा रही है, तो थोड़े से अपसेट हैं एंड आपका वेट कर रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो, अच्छी आउटकम आए आप दोनों के बीच में। तो अभी वो थोड़ा सा सैड है क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है, बट डीप डाउन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी आप लोगों के साथ, हैप्पी मैरिज, एंड यू नो आपको बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे इस समय वो दिख रहे हैं। यस, ओके, सो मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है पॉजिटिव कार्ड्स, हैप्पी मैरिज, स्टेबिलिटी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है गुड फॉर्च्यून। सो अभी हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, बट बहुत जल्दी सिचुएशन चेंज होने वाली है जो पॉजिटिव हो सकती है। आप दोनों बहुत लविंग एनर्जीज में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग प्यार आ जाएगा। आई थिंक बहुत जल्दी कॉल आ जाएगा जहाँ वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड आप भी उनको क्लियर कट कम्युनिकेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है आप डिसाइड कर रहे हैं इस समय बहुत सोच रहे हैं कि आपको इनको क्या बताना चाहिए, क्या बोलना चाहिए जब उनका कॉल आएगा, कैसे बात करनी चाहिए। क्योंकि डीप डाउन आई थिंक आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें। आपकी फीलिंग्स तो यही दिख रही है कि आप चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, एंड डीप डाउन वो भी आपको डे ड्रीम कर रहे हैं। अगर वो बिजी हैं तो आपको बहुत सोच रहे हैं, बट उनको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स यही है कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बट वो आपके साथ मैरिज, स्टेबिलिटी एंड ये सब कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डीप डाउन दे रियली लाइक यू, एंड कम्युनिकेशन की आप अगर वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।